प्रयास उनका इसमें दिखता है साफ तौर पे। पहले तो राजद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया और आज कोर्ट में जाके ये बोल रहे हैं कि तो राजद्रोह का मामला ही नहीं बन रहा। ये क्यों अचानक सरकार बदल गई सर? क्या नहीं, सरकार बदली नहीं है, सरकार की नीयत तो वैसी की वैसी है, लेकिन ये हमने बहुत पहले ही कहा था कि 124A राज्यद्रोह का मामला है। और अंग्रेज़ों के टाइम 1870 में जब ये कानून था, यही कानून गांधी जी पे लागू हुआ था। यही कानून एक पत्रिका में लेख लिखने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर लगा था। और बीच में जब देश में एक तरीके की अराजकता हुई तो कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल, क्योंकि वहाँ इस तरीके की अराजकता की स्थितियाँ किसी मुद्दे को लेकर पैदा कर दी गई, लेकिन पार्टी में विग्रह और उसके कारण सरकार की अस्थिरता, ये राज्यद्रोह कैसे हो सकती, ताजुब की बात थी। तो किन से राय ली, क्यों ली, और विड्रॉ करने से ये चीज़ समझ में आ गया कि सरकार गलती पर थी और इसलिए उसको विड्रॉ करना पड़ा। विड्रॉ करना अपने आप में सरकार की एक नैतिक हार है और उस षड्यंत्र का भी साफ तौर पर एक खुलासा है जिसके प्रति सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इन एसओजी और एसीबी के भय से निर्दलीय और रीजनल पार्टीज के विधायकों को डराना चाह रही थी। उसमें सफल भी हुई, लेकिन इस बात से साबित हो गया कि सरकार, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए एसओजी और एसीबी को, राजस्थान की पुलिस को इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग कर रही है। अच्छा, भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वक्तव्य जारी किया है कि भगवान राम का एक कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बने। उनका नाम सभी के भी है, वाल्मीकि के भी। बहुत अच्छी बात है कि भगवान राम के प्रति नेहरू गांधी खानदान की और कांग्रेस पार्टी की निष्ठा इतनी प्रबल हो जाए तो मुझसे ज़्यादा और हमसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। क्योंकि ये यदि पुराने हलफनामों को देख लें कि राम सेतु के मामले में इन्हीं के कपिल सिब्बल साहब ने ये हलफनामा दिया था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं था, ये काल्पनिक पात्र थे। तो यदि प्रियंका गांधी जी, अशोक गहलोत जी राम को काल्पनिक पात्र से आगे मानते हैं, वास्तविक पात्र मानते हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हुई। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो जाए तो मुझे लगता है कि देश राम राज्य की तरफ जा रहा है। ये राजद्रोह की धाराएं लेना, क्या कांग्रेस में भी आपस में कोई पैचअप का संकेत दिख रहा है कि पार्टी इन विधायकों को वापस लेने की तैयार? नहीं, इसका कानूनी आधार नहीं था। कांग्रेस का पैचअप होगा कि नहीं होगा, पैचअप होगा तो राजस्थान की जनता भी बड़ी विस्मित हो जाएगी कि जितने ट्वीट चलते हैं इनके, जिसमें कभी सोनिया गांधी के चाय पीने की बात करते हैं, कभी गले लगाने की बात करते हैं, अब आ जाए तो स्वीकार कर लें, तब चला जाए तो इनकार कर दें। तो मुझे लगता है कि इस 124A को विड्रॉ करने से कांग्रेस की खाई भर जाएगी, मुझे लगता नहीं है। लेकिन कानूनी तौर पर अंधा बता देता कि 124A ये कानूनी प्रक्रिया में क्वैश होता, इसका इनको आशंका थी। सरकार को वहाँ पर मुंह की खानी पड़ती, उससे पहले इन्होंने कर लिया। उस गलती को जस्टिफाई करने के लिए ये उठाया होगा कदम, वरना तो इसमें कोई तार्किक और कानूनी और संवैधानिक आधार था ही नहीं। अच्छा, आप लोगों का आरोप नहीं मुख्यमंत्री जी ने लगाया आपके 3 मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उसके अलावा लगातार सरकार को अस्थिर करने की योजना, उनको बरगलाने की, अपने पास रखने की, वो सब योजना बीजेपी वाली ही बना रहे हैं। तो उनको काम क्यों नहीं करने देगी सर बीजेपी? और क्या आपकी सरकार, आपकी पार्टी जब भी 16-17 अगस्त को विधानसभा में विश्वास मत लेके आएगी, अविश्वास प्रस्ताव? इसमें एक और ऐड करना है सर, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि 18 से 20 के बीच में आप खुद गए थे सचिन पायलट के विधायकों से मुलाकात करेंगे। मैंने किसी चैनल में खबर देखी और मुख्यमंत्री जी तो अक्सर प्रवचन देते ही रहते हैं, उन प्रवचनों में मेरा नाम भी शामिल कर लेते हैं, मेरा सौभाग्य है। मैं 2 बार दिल्ली गया हूँ इस दौरान, और एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी से कार्यकारिणी के बारे में बातचीत करने के लिए। और मैंने ट्वीट में साफ लिखा है कि मैं पार्टी के काम से जाता हूँ, मुझे छुपा के जाने की कतई ज़रूरत नहीं। वो जा सकते हैं क्योंकि बम्बई भी जाते थे, दिल्ली भी जाते हैं। अब वो खुद दिल्ली ज़्यादा जाते थे, इसलिए उनको लगता है दूसरे लोग क्यों जा रहे हैं। तो दिल्ली जाना, कोई सरकार गिराना जरूरी थोड़ी दिल्ली जाने वाला है। ऐसे तो हमारे चौथमल कई बार जाता है कार्यकर्ता, दिल्ली बहुत जाता है रोडवेज में बैठ के, तो वो सरकार गिराने थोड़ी जा रहा है। तो दिल्ली जाना, और पार्टी का अध्यक्ष हूँ, उसके संगठन के खूब सारे काम होते, तो मैं इनसे पूछ के जाऊँगा क्या दिल्ली क्यों गया हूँ। 2 बार गया हूँ, पार्टी के काम से गया हूँ। एक बार मेरे बहुत परिचित थे, उनकी माताजी के उस पर शोक संवेदना व्यक्त